Hello everyone, most welcome to my this lecture 264। यहाँ पर आपका स्वागत है। ये फिक्स बीम में अभी तक मान लीजिए कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड किसी भी स्टेज में लगेंगे तो किस तरह से हम डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से अगर मोमेंट आप सपोज करिए किसी बीम के सिरे पे लगे, बीच में लगे या दोनों सिरे पे लगे, तो ऐसी स्टेज में हम लोग किस तरह से उनका डिफ्लेक्शन और स्लोप को किसी भी पोजीशन पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये देख लो कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने ए बी एक बीम दिया है जिसका ए सिरा फिक्स है और बी सिरा जो आपका फ्री है, जिसमें कि एक जो है क्लॉकवाइज जो है मोमेंट, क्लॉकवाइज मींस हॉगिंग मोमेंट आपका इसमें लग रहा है या कपुल कह सकते हैं लग रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपका जो BMD होगा, M0 यहाँ है, M0 थ्रू आउट यहाँ तक आ जाएगा, तो दिस इज M0 माइनस में आपका अपवर्ड में आ जाएगा, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं, इसलिए दिस M0 भी यहाँ पर आपका काम करेगा। अब आप यहाँ देखो कि अगर आपको B पॉइंट पर डिफ्लेक्शन, तो कंजुगेट बीम किस तरह फॉर्म बन जाएगी, M/M0 EI और ये इंड जो है B आपका फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका अगर मान लीजिए B सिरे पर आप स्लोप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो स्लोप एट B इज शियर फोर्स एट B। शियर फोर्स एट B मींस इसका पूरा एरिया जो है को आप काउंट करिए, पूरे एरिया को फाइंड आउट करिए। तो एरिया क्या होगा, M0/EI मल्टीप्लाई बाई L, इसलिए M0 L अपान EI इसका वैल्यू हो जाएगा डिफ्लेक्शन का। अब सॉरी स्लोप का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो इस एरिया का, इस मतलब लोडिंग का, ये इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट लेना पड़ेगा जो आप डिस्टेंस आप लेंगे। तो ये हो जाएगा M0/EI इंटू L, तो इसका एरिया हो गया, लोड हो गया, लोड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इसकी, चूंकि रेक्टेंगल है L/2 होगा, तो इसलिए M0 L²/2EI इसका जो है डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, इससे आप लोग काम कर सकते हो। अगर सपोज करिए और कोई प्रॉब्लम्स आए अगर दूसरी तरह की, तो उनको भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो सपोज करिए कि और एग्जांपल लेके हम इसको और क्लियर करना चाहेंगे कि अगर सपोज करिए कि आपके दो सिरे हों, पिंड हो, मान लीजिए आपके पिंड है और एक सिरे पे आपका मान लीजिए यहाँ पर 2m लग रहा है और यहाँ पर इस वाइज में m लग रहा है, इस तरह से ये पिंड है। तो अगर एक सिरा मान लीजिए आपका इस तरह से आपका मान लीजिए ये सिरा A है और ये सिरा आपका B है, तो ये आपका हो गया BB और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा BA और BB दो सिरे आपके हो जाएंगे। इस तरह की कंडीशंस अगर फ्रेम करती है, इस तरह की कंडीशन अगर हमारी फ्रेम करती है, तो हम किस तरह से इसको बिहेव कराएंगे, हाउ विल मेक इट लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखो, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप ड्रा करना चाहो तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका ड्रा कर सकते हो। दिस इज 2m, तो 2m यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर इसके क्लॉकवाइज m माइनस हो जाएगा, 2m माइनस m बराबर m के बराबर यहाँ आ जाएगा। तो आपका ये जो पोर्शन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज योर m, दिस इज योर m एंड दिस इज योर नेगेटिव, हॉगिंग में है इसलिए नेगेटिव हो गया। तो ये ही लोडिंग होगी, इसकी एक तरह से लोडिंग हो जाएगी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर लोडिंग में क्या है कि जैसे आप इसको अगर ये सपोर्ट फिक्स है तो ये भी फिक्स आपका कह सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो बिहेवियर होगा, यहाँ पर जो बिहेवियर होगा, तो ये आपको जैसे ये पूरा एरिया आपका है, तो ये लोडिंग के रूप में लोड हो जाएगा, लोड टोटल लोड हो जाएगा। तो लोड क्या है, that is 2m plus m divided by 2 into L। जैसे ट्रेपेजॉइडल होता है उसका एरिया क्या होता है, 2m plus m into L divided by 2 into L। तो ये आ जाएगा आपका 3m by 2, 3m by 2 L आपकी वैल्यू आ जाएगी, 3m/2L आपकी वैल्यू आ जाएगी टोटल। अगर आप इन पर रिएक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ और यहाँ पर BB, BA और BB, ये कंजुगेट बीम के लिए आप सोचिए, कंजुगेट बीम
कंजुगेट बीम के लिए अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा, कंजुगेट बीम में यहां पर क्या है आपका, इस पॉइंट पर आपको ये आपको मिलेगा बी ए कंजुगेट बीम के लिए, और यहां पर आपको मिलेगा बी बी। यहां भी कुछ वैल्यू आ रही है इसलिए दोनों को अपवर्ड हम लोग कह रहे हैं। तो कंजुगेट बीम के लिए बी ए और बी बी, बी ए क्या होगा, बी ए इज ए शियर फोर्स 8 बी, this is A, this is your B. Shear force 8, shear force 8 B, BA। तो shear force क्या होगा इसका, इसका एरिया आप निकाल लेंगे, that is 3m by 2 into L, 3m by 2 into L, this is area। और इस एरिया को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो BA प्लस BB, BA प्लस BB ये टोटल एरिया है जो कि BA और BB के द्वारा बियर किया जाएगा। BA प्लस BB इक्वल्स टू 3mL/2, दिस इज वन इक्वेशन। अगर आप यहां से इसका मोमेंट लें तो BB इंटू एल माइनस ए एरिया हो जाएगा, इस एरिया को ले लेंगे तो 3mL, दिस एरिया 3mL/2 मल्टीप्लाई बाई ये CG कहाँ लाई करेंगे, इस पॉइंट से 2m इंटू 2m प्लस 2a, जहां से आपको इसके दूसरे साइड प्लस 2 इंटू m डिवाइडेड बाई that is 2a plus b upon a plus b into L/3, ये फार्मूला होता है ट्रापेजॉइडल में। तो यहां से हमने किया इसका, इस साइड से देख रहे हैं तो 2m इंटू 2 इंटू m दूसरा सिरा डिवाइडेड बाई 2m प्लस m मल्टीप्लाई बाई L/3, this is L/3। so this is your equals to 0, इसलिए BB into L equals to your 2m 4m 3m L/2 into 2 4m upon 3m multiply by L/3। so this 3 cancel 2 2 2, so this m cancel, so this is your 2mL square 2mL square upon 3। ऑफ कोर्स EI होगा यहाँ, तो आप EI कर लीजिएगा। so this will be EI, EI यहाँ होगा 2mL स्क्वायर अपॉन 3EI हो गया BB इंटू L। तो BB बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2/3 mL अपॉन EI, 2/3 mL अपॉन EI। तो BA क्या हो जाएगा, BA इक्वल्स टू 3mL अपॉन 2 माइनस 2/3 mL अपॉन EI। यहाँ भी EI होगा, ये भी EI होगा, EI यहाँ पर होगा, EI होगा अपॉन EI। तो 9 माइनस 4 mL अपॉन 6 EI, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6 EI, तो दैट इज 5/6 mL upon EI। ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी योर वैल्यू 5/6 mL upon EI। और BA जो हो गया, दिस इज योर BA इक्वल्स टू 5/6 mL upon EI, and BB equals to 2/3 mL upon EI।
ये आपको निकल के आ जाएगा. This will be like this. So you can always find out the deflection means slope at A and B. तो slope A and B क्या हो जाएगा? Slope at A equals to 5/6 ml upon EI. And slope at B equal to 2/3 ml upon EI. This is equation 1, this is equation 2. इस तरह से आप यहाँ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आप किसी भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे बी पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट अस फाइंड आउट डिफ्लेक्शन एट बी. तो डिफ्लेक्शन एट बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस थिंग, दैट इज एरिया, दैट इज 2m plus m by 2 into L. This is your area. This 3/2 m into L. This is area. Multiply by CG of this thing. तो CG कितनी थी? CG आपकी होगी, यहाँ से CG आप निकाल लीजिए. तो 2m plus 2 into m upon m plus 2m multiply by L by 3. This is L by 3. So this will be your 2 to 4 upon 3 into L by 3. So this is your 4/9 L. 4/9 L. So if you multiply this by 4/1, the deflection at B equals to this your area multiply by 4/9 L. So this will be your 3/2 ml into 4/9 L. So this is your 3 into 3. This is 2. So this is 2/3 ml cube upon EI. भूलना नहीं, EI यहाँ से हम छोड़ रहे हैं. EI will be there. EI will be there. EI will be there. EI will be there. So this will be 2/3 ml cube on 2/3 ml cube on EI. This is your deflection. तो इस तरह से आप इसको विजुलाइज करिए और इस तरह से हम अगर मोमेंट्स हैं या कपल हैं तो उनको हम सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. थैंक